फर्स्ट न्यूज, अपना शहर अपनी। सर नमस्कार। फर्स्ट न्यूज के विशेष कार्यक्रम जागिए नेताजी जागिए में आपका विशेष स्वागत है। सर हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूर्णिया विधानसभा एनडीए की सरकार रही है, पिछले 5 वर्षों में एनडीए सरकार कितने सफल रही? देखिए, निश्चित रूप में पूर्णिया 5 साल में पूर्णिया का सर्वांगीण विकास हुआ और पूर्णिया का 5 साल बेमिसाल रहा है। जिस तरह देश का पिछला 5 साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे देश का 5 साल बेमिसाल रहा, छोटे और बड़े सारे काम हुए। 70 साल तक जो काम नहीं हुए वो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुए। और पूर्णिया में भी 5 साल में चाहे वो घर घर बिजली का मामला हो, घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, या सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, या हर घर तक नल से शुद्ध जल देने की बात हो, और इन सारे चीजों को लेकर के प्राथमिक शिक्षा से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई की बात हो, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की बात हो, और या 5 साल में बड़े बड़े यहाँ पर मॉल खुले, ये मॉल हब कहलाने लगा। भय मुक्त वातावरण में ये सब हुआ और यहाँ पर ये ऑटोमोबाइल्स का हमारा केंद्र हुआ। इसके बाद हमारे दर्जनों बड़े बड़े कार्य ऐसे जो सर्वसाधारण के लिए वो सुलभ हो, ऐसे काम हमारे हुए। इस दृष्टिकोण से पूर्णिया जो है का सर्वांगीण विकास एनडीए की सरकार में, बिहार में भी हमारी एनडीए की सरकार में नेतृत्व नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में भाजपा जदयू और लोजपा की सरकार जो बिहार में हमारी गठबंधन की सरकार है, इसमें पूर्णिया का जो है चतुर्भुज जो है और चतुर्मुख दोनों ही दृष्टिकोण से इसका विकास हुआ है। सर सदर विधानसभा क्षेत्र में एक खास समुदाय आपसे नाराज है, उनके नाराजगी का क्या कारण हो सकता है सर? देखिए, सदर विधानसभा क्षेत्र जो हमारा पूर्णिया का ग्रामीण 14 पंचायत शहर का 40 वार्ड, हर कोई खुश है, कहीं कोई नाराजगी इसलिए भी नहीं है कि जनता की आवाज बन करके जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मैंने 5 साल में विधानसभा के सत्र में सदन में जो है तारांकित ध्यानाकर्षण और निवेदन, शून्यकाल, याचिका और संकल्प के माध्यम से लगभग 500 से ऊपर हमने जो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विषय को रखने का काम किया। हर समुदाय, हर समाज, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और मैंने पूर्णिया में कहा कि पूर्णिया का सर्वांगीण विकास करने के लिए सबका साथ और पूर्णिया का विकास, इस मंत्र के साथ मैं पूर्णिया में काम किया हूँ, इसलिए पूर्णिया की सेवा किया हूँ। पूर्णिया का सर्वांगीण विकास करने के लिए मैं सदैव प्रयत्नशील रहा हूँ, घर घर तक जाने का काम किया हूँ। दुख हो या सुख हो, हर परिवार, हर टोले और मोहल्ले में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का काम किया हूँ। इसलिए पूर्णिया का जो भी समाज है, कोई भी समाज नाखुश नहीं है, न इंडिया से नाखुश है, न मुझसे नाखुश है। सर आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, जबकि वार्ड नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 37 और 42 में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है, ऐसा जनता का कहना है। तो इस संदर्भ में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप में जब कठिनाई होती है तो जनता उस बातों को रखने का काम करती है, जनप्रतिनिधि के पास भी रखने का काम करती है, और जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उनके पास भी रखने का काम करती है। मेरे लिए 40 वार्ड, 1 से लेकर 40 वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र का ईस्ट ब्लॉक का 14 पंचायत सब मेरे लिए बराबर है। लगभग 300 जो बूथ हैं, बूथ के जो हमारे नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, वो भी मेरे लिए सब बराबर है। और जितनी आबादी 6.5 लाख की है, उनकी सेवा के प्रति मैं समर्पित हूँ। इसलिए कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ काम नहीं हुआ है। कहीं कम और बेसी हो सकता है। जिन वार्डों की आप बात कर रहे हैं, ये 26 नंबर वार्ड जो कि माधोपाड़ा और ततमा टोला का वार्ड है, लगभग वही एरिया है, छठ पोकर वगैरह का एरिया है। तो वहाँ तो मैंने
जो है ऐसी सड़क जो कि पूर्व में कभी नहीं बन पाई, उस सड़क को बनाने का काम किया है। महादलित टोला की माधोपाड़ा की सड़क, पंचवटी की सड़क का निर्माण मैंने करने का काम किया है। और उस एरिया में जिस तरह आपने 37 वार्ड कहा, 37 वार्ड में लगभग 8 सड़क निर्माण करने का काम किया है। वैसे 2016 से लेकर अभी तक में 2000 से ज्यादा सड़कें नगर निगम से हर वार्ड में बनाई गई है। और मेरे द्वारा भी पूरे शहर में लगभग 122 से ज्यादा सड़क विधायक निधि से निर्माण हुआ है। दर्जन भर से ज्यादा पूरे शहर में हमारे यहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है, यात्री शेड का निर्माण हुआ है, महादलित टोला में शेड का निर्माण हुआ है, स्मारक का सौंदर्यकरण हुआ है। और लोगों को सुविधा के लिए स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, इसके लिए डीलक्स शौचालय जो कि कॉलेज में और हमारे जिला स्कूल में, रंगभूमि के मैदान में, महिला कॉलेज में, महादलित टोला में और हाउसिंग कॉलोनी में, ऐसे अनेक स्थान पर शौचालय देने का भी जो है विधायक निधि से उनको दिया गया है। और कुछ वार्ड ऐसे हैं जिसको कि जिनकी की और भी डेवलप की जरूरत है, तो उस दृष्टिकोण से हम आगे मिल करके उसको और डेवलप करेंगे। और जो नाला है, जो 5 महीना जो कोरोना रहा, इसके कारण जो है हम नाला की योजना जो हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो 4 अरब की योजना है, उसका इम्प्लीमेंट हम नहीं करा सके। लेकिन आगे आने वाले समय में पूरे शहर में हम लोग उस नाला का निर्माण करवाएंगे ताकि जल जमाव की जो समस्या है वो पूरे शहर से समाप्त हो सके। सर, अगले प्रश्न के पहले एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि कोरोना काल में, तो बहुत सारे जनता का कहना है कि कोरोना काल में विधायक जी घर से बाहर आए ही नहीं, वो सिर्फ फेसबुक पर सिमट कर रह गए। देखिए, लगातार जनता हमारी है, जनता के हम हैं, उनके लिए सदैव समर्पित हैं और उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहा हूँ। और लगातार मार्च के बाद से जो कोरोना का काल था, संकट का काल था, हर लोगों की सुरक्षा और हर कोई सुरक्षित रहे, ये सामने में रख करके कार्य करना था। उस दृष्टिकोण से अपने को भी बचाते हुए, लोगों को भी सुरक्षित रखते हुए, फिर भी पार्टी के माध्यम से, मैं अपने माध्यम से बराबर जनता के बीच, चाहे सैनिटाइज करने का मामला हो या मास्क वितरण करके सुरक्षित रहने का मामला हो, चाहे जो भी हमारे ऐसे वर्ग हैं जिनको आवश्यकता थी राशन की, उनको राशन देने का मामला हो, इन सारे चीजों को लेकर के लगातार जनता के बीच रहा हूँ। ये मैं नहीं, मेरे द्वारा किए हुए काम बोलते हैं। मैं जो लोगों के बीच गया हूँ तो जनता बोलती है। और बराबर ये मेरा संकल्प भी है, पूर्णिया का सर्वांगीण विकास और सेवा मेरा प्रण है। इस दृष्टिकोण से जनता के बीच पूर्व में भी था, अभी भी हूँ और सदैव सेवा के लिए उनके बीच बना रहूँ। पॉस एरिया नवरत्न हाता कहलाता है। नवरत्न हाता में एक भी रोड की स्थिति सही नहीं है, जनता वहाँ करा रहे हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं? देखिए, नवरत्न हाता पुराना हमारा वार्ड है और पुराना एरिया भी है और उसमें काफी सड़कें बनी भी है। मेरे निधि से भी उसमें सड़कें बनी है नवरत्न हाता में। और एक सड़क जो मुख्य सड़क है, जो कि फोर्ड कंपनी के बगल से और शिक्षक संघ होते हुए खीरू चौक तक जाता है, वो सड़क जो है काफी जीर्ण अवस्था में है। और उस सड़क का मैंने नगर विकास विभाग से डीपीआर बनवा करके उसे पास भी करवाया, लेकिन कोरोना का जो 5 महीना का काल रहा, उस काल के कारण उसका फंड ट्रांसफर नहीं हो सका। इसके कारण वो सड़क उसका जो है मरम्मतीकरण नहीं हो सका, नवीकरण नहीं हो सका। इसलिए वहाँ के लोगों को कठिनाई है, मैं समझता हूँ। और कठिनाई, बारिश भी इस बार इतनी अतिवृष्टि हुई है जिससे निकास नहीं होने के कारण वहाँ पानी वाटर लॉगिंग रहा, तो लोगों को कठिनाई हुई है। लेकिन मैंने अभी जो है एक विभाग को, मैंने ग्रामीण कार्य विभाग को मैंने कहा है कि उसमें जो है आप जहाँ जहाँ ऐसा ऊपर खाबड़ स्थान है उसको मोटरेबल बनावें और आने वाले समय में मार्च के बाद, अप्रैल के बाद उस सड़क का निर्माण निश्चित रूपेण होगा और वो सड़क चकाचक बन जाएगी। सर, अब मैं आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानेंगे? देखिए,
हम सब चुनाव के मैदान में जब जाते हैं तो अपनी बात करते हैं। जो देश के जो नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो देश में विकास का काम किया है उसकी बात पूरा देश कर रहा, हम भी करते हैं। बिहार में जो विकास की बात हुई है एनडीए की सरकार में, उसका पूरा देश, पूरा बिहार जो है, पूरे बिहार की आबादी, पूर्णिया के लोग उसको कर रहे हैं। और आज निश्चित रूप में पूर्णिया में भयमुक्त वातावरण बना है, इसलिए हजारों हजार नौजवान आज रोजगार में है, उनको रोजगार मिला है, काम मिला है। इसलिए चुनाव के मैदान में प्रतिद्वंदी से ज्यादा जो है हम अपनी बात करते हैं। हम पूर्व में भी इस सीट पर लोगों ने एनडीए और भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्णिया की जनता फिर इस बार के चुनाव में एनडीए और भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। नेताजी जागीर में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे जनता को क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, फर्स्ट न्यूज है, सबसे पहले मैं फर्स्ट न्यूज को धन्यवाद दूंगा कि आप जगाने का काम करते हैं। और जनतंत्र में जगाना बहुत जरूरी है। हर कोई के काम आना बहुत जरूरी है, हर कोई की सेवा करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इतना ही कहूँगा कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से घबराना नहीं है, कोरोना से अपने को बचाना है। मास्क पहने, काम पर चलें, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें और हम साबुन से बराबर हाथ धोते रहें, गर्म पानी का उपयोग करें और काढ़ा का नियमित उपयोग करें, कोरोना से बचें। और जो पूर्णिया में विकास की रफ्तार बढ़ी है, विकास की गाड़ी आगे बढ़ी है, काफी काम हुए हैं, कुछ काम प्रगति पर हैं, काफी काम प्रस्तावित हैं। सारे कामों को सबका साथ, पूर्णिया के विकास के मंत्र के साथ आगे हम उसको पूरा करेंगे। इसलिए पूर्णिया की जनता को धैर्य रखने की जरूरत है। हम आगे बढ़कर आपके साथ हैं, आपके दुख और सुख में हम आपके साथ हैं। आपकी जहां भी कोई कठिनाई है, वो मेरी कठिनाई है, उस कठिनाई को दूर करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरा कार्य है। इसलिए मैं सदैव आपके साथ हूँ और आपकी कठिनाई को दूर करता रहूंगा, दूर करता रहूंगा। ओके, तो ये थे हमारे शहर के सदर विधायक विजय खेमका जी। इन्हीं के साथ आप सभी को प्रणाम।